सरगोशी वाले जंगल में, जहां दरख्त राज सरगोशी करते हैं और साये दिन के वक्त भी नाचते हैं, एक चालाक छोटा लोमड़ी रहता था जिसका नाम था फाक्सी। उसकी खाल सुनहरी सरख थी और आंखों में शरारत का चमक था। वो तमाम जानवरों का पसंदीदा था, सिवाय एक के, चालबाज लालची भेड़िए गरमजाओ के। गरमजाओ सिर्फ बदमाश नहीं था, वो चूर भी था। जब भी जानवर मेहनत करके सर्दियों के लिए खुराक जमा करते, गरम जाओ रात के वक्त आकर उनका सामान चुरा लेता। एक शाम फाक्सी ने गरम जाओ को खरगोश बेला के बल में दाखिल होते हुए देखा, उसके जड़वां गाजर चराते हुए और जालिम हंसी हंसते हुए। अब और नहीं, फाक्सी ने गुस्से में आकर कहा, वो हर लुकमा का हिसाब देगा जो उसने चुरा लिया। फाक्सी नहीं चाहता था कि वो लड़ाई करे, वो चाहता था कि चालाक इंतकाम हो, एक सबक जिसे गर्म जाओ कभी ना भूल सके। इसलिए उसने जंगल के जानवरों को पुराने बल्लोद के दरख्त के नीचे खफिया अजलास बुलाया। सबने सरगोशी करते हुए और घंटों तक मंसूबा बनाया। आखिरकार फाक्सी मुस्कुराकर बोला, हम उसे वो देंगे जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, एक खजाना जो जवाब देगा। फाक्सी और गल्लाहरी सीम ने एक चमकता हुआ खुराक का संदूक बनाया, जिसमें झिटकते हुए जगनों, मखरूती फल और शहद के बर्तन थे। अंदर उन्होंने एक मजाक का जौहर रखा था जो जादू की तरह काम करता था। जब किसी के जिस्म पर छू जाता, उसका रंग रोशन गुलाबी हो जाता और दम गुधे की तरह मर जाती। उन्होंने ये चमकता हुआ संदूक एक पुराने खाली बल के बाहर रख दिया, जहां गर्म जाव हमेशा छपता था। रात 12 बजे गर्म जाव ने चमकता हुआ खजाना देखा। आवा खुश नसीबी, वो चुपके से बोला, मना से लुआब गराते हुए। उसने संदूक को खोला और सारे खाने को चुट कर लिया। एक जोरदार धमाकी हुआ और गर्म जाव उल्टे पीछे गिरा। उसकी दम मड़ी हुई और खाल चमकदार गुलाबी हो गई। जंगल में हंसी और दहाइयां गूंज गईं। गर्म जाव ने दहाड़ते हुए कहा, यह किसने किया? गुस्से में भरा गर्म जाव फाक्सी का पीछा करने लगा, मगर फाक्सी बहुत तेज था। दरख्तों को चुकमा देकर और दरिया के किनारे कूदकर उससे बच रहा था। आखिरकार गर्म जाव कीचड़ के दलदल में गिर गया। फाक्सी उसके ऊपर खड़ा हो गया और बोला, हम तुम्हें हमेशा के लिए बाहर कर सकते थे, मगर हमने तुम्हें सिर्फ मजाक करने का मौका दिया। ये तुम्हें आखिरी इंतबाह है। गर्म जाव कीचड़ में लिथड़ा, गुलाबी खाल और मड़ी हुई दम के साथ उर्द गिरद देखा। जानवर जमा थे उसे देखते हुए। पहली बार उसे ताकतवर महसूस नहीं हुआ। उसने खुद को मुआफ होता हुआ महसूस किया। मैं माजिरत ख्वाह हूं, गर्मजाओ ने कहा। मुझे बस अहम महसूस होने की ख्वाहिश थी। फाक्सी कदम आगे बढ़ा और उसकी तरफ